शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो इस वक्त चर्चा में है। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मंत्री इमरती देवी ये कहती नजर आ रही हैं कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस 27 में से 27 सीटें जीत ले, ऐसा कैसे हो सकता है। कलेक्टर को सरकार जिस सीट पर जिताने की बात कहेगी वही सीट कलेक्टर जिता कर देंगे। और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंह बैठी रहेगी, वो पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते कि अगर बिना चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुंह बैठी रहेगी, वो पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते कि अगर बिना चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो आपने सुना वो वीडियो जो वायरल हो रहा है। इमरती देवी कह रही हैं कि सत्ता सरकार जिस कलेक्टर को फोन पर कहेगी वो सीट कलेक्टर जिता कर देंगे। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ, सफाई मांगी गई, तो इमरती देवी ने इस पर सफाई भी दे दी है। क्यों सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो कलेक्टर एसपी को भी काम करना पड़ता है। ये थोड़ी कि सब जनप्रतिनिधि करते हैं। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। अरे क्यों सरकारी प्रोग्राम होते हैं तो कलेक्टर एसपी को भी काम करना पड़ता है। ये थोड़ी कि सब जनप्रतिनिधि करते हैं। नहीं, आज जो चुनाव आचार संहिता के बाद होता है, अभी चुनाव नहीं है। चुनाव आज तो अगर सरकारी प्रोग्राम होता है तो कलेक्टर एसपी को देखना पड़ता है। चलिए, वो बयान भी आपको सुनवाया जो इस वक्त सुर्खियों में है, और जो सफाई उन्होंने दी है वो भी आपको सुनवा दी। धैर्यवर्धन शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और स्वदेश शर्मा साहब भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। क्योंकि बयान इस वक्त मंत्री का आया, इसलिए मैं रुख करूंगा धैर्यवर्धन शर्मा साहब की तरफ। धैर्यवर्धन जी, इससे पहले जब इमरती देवी कांग्रेस सरकार में मंत्री थीं, तब भी उनकी जबान कई बार फिसल जाया करती थी, और शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। क्या बीजेपी को यही लगता है? निश्चित तौर पर ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो कहना कुछ और चाह रही थी और उनकी जुबान स्लिप हो गई, कुछ और निकल गया। जो प्रभावी और उस समय के लिए उपयुक्त शब्द चयन थे, कहीं न कहीं उसका उपयोग करने में उनसे चूक हुई है, और एक दो बार देखा गया कि ये चूक उनसे हो जाती है, वो भावनावश अक्सर ऐसे बोल जाती हैं। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि स्वयं मंत्री जी ने भी खुद उस पर सफाई दी है। वो शायद ये कहना चाह रही होंगी कि हम सेवा के बल पर चुनाव को जीतेंगे, और उस सेवा के कार्य में कलेक्टर अपने महातत्वों के साथ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि सरकार की मंशा है कि गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना लोगों तक पहुंचे। अब इसके अलावा क्या बोल गई, कैसे क्या बोल गई, अब इसका जवाब तो मंत्री जी खुद दे ही रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। नहीं, स्वदेश शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या लगता है स्वदेश शर्मा साहब, जबान फिसल गई या कुछ और ही अर्थ था? मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये अनाड़ी मंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को भी मतलब शब्द विहीन कर देती है। बोलने के लिए उनके पास शब्द नहीं रहते, बेचारे क्या करें, इधर उधर गोलमाल करते रहते हैं। ये मंत्री उस सरकार की हैं जो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, जिन्होंने चलती हुई सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराया है, और अब इनको पता है कि जनता इनको खदेड़ रही है, जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, जनता इनके खिलाफ आक्रोशित है। तो इनको ये लगता है कि इनके कलेक्टर इनकी सीटें निकाल देंगे, जबकि अगर ऐसा होता तो एक सरकार जब कोई पार्टी सरकार में आ जाती तो दूसरी सरकार कभी बन ही नहीं पाती, बदल ही नहीं पाती, आजीवन वही सरकार चलती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकतंत्र है। जनता के साथ इस तरह के अगर सलावा करने की कोशिश करोगे, जनता इस लायक भी नहीं छोड़ेगी कि आप अपनी जमानत बचा सकें। और आने वाले उपचुनाव में इन सबको आईना दिखाने वाली है जनता, और पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश।